एक राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था और उसने मंदिर के बाहर दो भिखारियों को देखा। दोनों भिखारी एक दूसरे के सामने बैठे रहते थे। बाईं ओर वाला भिखारी हमेशा कहता था, आप राजा हैं, मुझे भीख दीजिए। दाहिनी ओर का भिखारी हमेशा कहता था, भगवान महान है, मुझे भिक्षा दो। राजा को दाहिनी ओर के भिखारी के बारे में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वह भगवान को उससे अधिक महत्व देता था और राजा का शुक्रिया अदा नहीं करता था। एक दिन राजा को एक युक्ति सूझी। दाईं ओर के भिखारी को सबक सिखाने के लिए राजा ने अपने सैनिक के साथ बाईं ओर के भिखारी के लिए खीर का एक बड़ा बर्तन भेजा, जिसमें एक सोने का सिक्का था। बाईं ओर का भिखारी खीर का कटोरा पाकर बहुत खुश हुआ और खाना शुरू कर दिया। उसने तब तक खीर खाई जब तक उसका पेट नहीं भर गया, और फिर उसने दाहिनी ओर के भिखारी को खीर का बर्तन दे दिया। दाहिनी ओर का भिखारी खीर का बर्तन अपने घर ले गया और अपने परिवार के साथ खाने के लिए। फिर पूरा परिवार साथ मिलकर खाने लगा। खीर खत्म होते ही वह सोने का सिक्का उस भिखारी को मिल गया। अगले दिन जब राजा मंदिर में आए तो बाईं ओर के भिखारी ने खीर के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा को दाहिनी ओर का भिखारी नहीं दिखा। उसने बाईं ओर के भिखारी से पूछा कि वह कहाँ है। बाईं ओर वाले भिखारी ने कहा, कल मैंने उसे खीर का बचा हुआ बर्तन दे दिया था और फिर वह वापस नहीं आया। राजा को एहसास हुआ कि सोने का सिक्का उस भिखारी के पास चला गया था, जो मानता था कि भगवान महान थे। दो फकीर थे, दोनों के बीच पहनने का एक ही वस्त्र और था। इसलिए जब पहला फकीर नमाज पढ़कर आए तभी दूसरा नमाज पढ़ने जाता था। उसी वक्त वहां से नारद जी गुजरे। उन्हें देखकर दोनों फकीर बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, भगवान के पास जा रहा हूँ। तभी फकीरों ने कहा, खुदा को कहना कि ऊपर से दूसरा कपड़ा भेजे। हमारे पास एक ही है तो बंदगी करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर वो दूसरा कपड़ा भेजे तो दोनों साथ मिलकर नमाज पढ़ सकेंगे। नारद जी ने उत्तर दिया, जी जरूर। नारद जी थोड़ी दूर निकले तो उन्हें एक और फकीर मिला। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं खुदा के पास जा रहा हूँ। तभी फकीर बोला, खुदा के पास जाकर कहना कि आप 20 किलो गेहूं तो देते ही हैं, पर वह मुझे कम पड़ रहा है। अगर 20 किलो और दे देते तो बहुत मेहरबानी होगी। नारद जी ने कहा, जी जरूर। इतनी कहकर नारद जी स्वर्ग में गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ अजीब सी घटनाएं देखी, जिसकी वजह से वो उन फकीरों का संदेशा भगवान को देना भूल गए। नारद जी जब वापस लौटे तो पहले फकीर ने पूछा, क्या कहा खुदा ने? तभी नारद जी बोले, वहां जाकर मैंने कुछ अजीब घटना देखी, उस चक्कर में मैं आपका संदेशा देना तो भूल ही गया। फकीर बोले, ऐसा क्या देख लिया आपने? नारद जी ने कहा, मैंने देखा कि वहां छोटी सी सुई के छेद में से हजारों हाथी आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन कोई किसी ने टकराता नहीं था। तभी फकीर बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा भी भला होता होगा? जैसे ही फकीर ने ये कहा, तुरंत जोर से हवा चलने लगी और उसका पहनने का एकमात्र कपड़ा था, वह भी हवा के साथ उड़ गया। नारद जी अब आगे बढ़ गए। वहां वह दूसरा फकीर मिला। नारद जी ने उनको भी यही कहानी बताई तो वो फकीर हंसते हुए बोला, उसमें क्या है? सुई में से हाथी निकलना तो बहुत छोटी बात है। खुदा चाहे तो उसमें से पहाड़ भी निकाल सकते हैं। वो तो सबके मालिक हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी एक बोरी गेहूं वहां पे आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर भगवान पे विश्वास हो तो कितनी भी कठिन समस्या हो वो हल हो ही जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर कभी उसे निराश नहीं करते। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि YouTube हमारे वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।